परमेश्वर का नाम क्यों बदलता है? इसके पीछे क्या रहस्य है? पुराने व्यवस्थान में लिखा है, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। यशायाह 43:11। यहोवा, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। निर्गमन 3:15। पवित्र शास्त्र में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यहोवा का नाम हमेशा के लिए है। और फिर भी नया नियम यह कहता है कि परमेश्वर का नाम बदलकर यीशु हो गया है। यहोवा वह नाम है जिसे परमेश्वर ने इस्राएल में अपने कार्य के दौरान अपनाया था और इसका अर्थ है इस्राएलियों परमेश्वर के चुने हुए लोगों का परमेश्वर, जो मनुष्य पर दया कर सकता है, मनुष्य को शाप दे सकता है और मनुष्य के जीवन का मार्गदर्शन कर सकता है। वह परमेश्वर जिसके पास बड़ा सामर्थ्य है और जो बुद्धि से भरपूर है। अर्थात केवल यहोवा ही इस्राएल के चुने हुए लोगों का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर और इस्राएल के सभी लोगों का परमेश्वर है। और इसलिए वर्तमान युग में यहूदी लोगों के अलावा सभी इस्राएली यहोवा की आराधना करते हैं। वे वेदी पर उसके लिए बलिदान करते हैं और याजकीय लबादे पहनकर मंदिर में उसकी सेवा करते हैं। वे यहोवा के पुनः प्रकट होने की आशा करते हैं। यहोवा नाम इस्राएल के उन लोगों के लिए एक विशेष नाम है जो व्यवस्था के अधीन जिए थे। यहोवा व्यवस्था के युग का प्रतिनिधित्व करता है और उस परमेश्वर के लिए सम्मान सूचक है जिसकी आराधना इस्राएल के लोगों द्वारा की जाती है। यीशु इम्मानुएल है, जिसका अर्थ है वह पाप बलि, जो प्रेम से परिपूर्ण है, करुणा से भरपूर है और मनुष्य को छुटकारा दिलाता है। उसने अनुग्रह के युग का कार्य किया और वह अनुग्रह के युग का प्रतिनिधित्व करता है और वह प्रबंधन योजना के केवल एक भाग का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है। केवल यीशु ही मानव जाति को छुटकारा दिलाने वाला है और वह वो पाप बलि है जिसने मानव जाति को पाप से छुटकारा दिलाया है। कहने का तात्पर्य यह है कि यीशु का नाम अनुग्रह के युग से आया और अनुग्रह के युग में छुटकारे के कार्य के कारण विद्यमान रहा। यीशु का नाम अनुग्रह के युग के लोगों को पुनर्जन्म दिए जाने और बचाए जाने के लिए अस्तित्व में आया और वह पूरी मानव जाति के उद्धार के लिए एक विशेष नाम है। इस प्रकार यीशु नाम छुटकारे के कार्य को दर्शाता है और अनुग्रह के युग का द्योतक है। अर्थात हम महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर का कोई निर्धारित नाम नहीं है, बल्कि वह अलग अलग युगों में अलग अलग नामों को लेते हैं, किसी युग विशेष में अपने कार्य और व्यक्त किए गए स्वभाव के अनुसार वह नाम धारण करते हैं। एक नाम केवल एक युग कार्य के एक चरण और परमेश्वर के स्वभाव के एक पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। परमेश्वर का नाम तब तक नहीं बदलता है जब तक कि युग नहीं बदलता है। उदाहरण के लिए व्यवस्था के युग में परमेश्वर का नाम यहोवा था। व्यवस्था के युग के अंत में चूंकि मनुष्य अधिकाधिक भ्रष्ट होता जा रहा था और वो व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम नहीं था, वे सभी दंडित किए जाने और व्यवस्था का उल्लंघन करने के
लिए दोषी ठहरने के खतरे में थे। मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप से देह धारण किया और यीशु नाम के साथ उन्होंने अनुग्रह का युग शुरू किया, छुटकारे का कार्य किया, मानव जाति के लिए अनुग्रह की प्रचुरता लाए और दया और प्रेमपूर्ण उदारता का अपना स्वभाव व्यक्त किया। उसने हमें पाप से छुटकारा दिलाया और जब तक हम प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं तब तक हम परमेश्वर से प्रचुर अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कहें तो यीशु का नाम अनुग्रह के युग में परमेश्वर का नाम था, अर्थात हर बार जब युग और परमेश्वर का कार्य बदलता है तब परमेश्वर को एक नया नाम लेना आवश्यक है। यह परमेश्वर के कार्य का एक सिद्धांत है। तो जब परमेश्वर अंत के दिनों में लौटते हैं तो उनका नाम बदलेगा या नहीं? क्या उन्हें अभी भी यीशु कहा जाएगा? प्रकाशित वाक्य में भविष्यवाणी की गई है, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। प्रकाशित वाक्य 3:12। इस पद में नया नाम का उल्लेख है, अर्थात एक नया नाम जिसका पहले कभी उपयोग नहीं किया गया है। प्रकाशित वाक्य 1:08 लिखा है, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। इन भविष्यवाणियों से हम देख सकते हैं कि अंत के दिनों में जब परमेश्वर लौटते हैं तो उनका नाम संभवतः सर्वशक्तिमान हो सकता है। इसलिए प्रार्थना करें, हे पिता परमेश्वर, चाहे तू जिस नाम या रूप में आए, तेरे चुने हुए को इतना आशीर्वाद और सूझबूझ दे कि तुझे पहचान सकूं किसी भी हाल में, और शैतान के शैतानी से बचे रहूं। आमीन। राजा मसीह के महिमा हो। लाइक और शेयर करें। अलविदा।